नमस्कार, मैं राजीव लोचन पंकज। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये टर्म अब किसी के लिए अनजान नहीं है। पिछले 10 सालों में कॉमन इन्वेस्टर बेहतर ढंग से इस टर्म को जानने लगे हैं। मुझको याद है कि 20-25 साल पहले किसी इन्वेस्टर को SIP के लिए अगर कहिए तो फिर उसको बैठ के आधा घंटा समझाना पड़ता था। अभी सब लोग जान गए कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालने का 2 तरीका है, एक वन टाइम या लमसम, और दूसरा हो गया कि जिसमें एक फिक्स अमाउंट हर महीने आपका इन्वेस्ट होते रहता है। मतलब SIP बोलिए, SIP बोलिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलिए। तो लोग जान गए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कुछ गलतफहमियां अभी भी जुड़ी हुई हैं। SIP कर लेने मात्र से अपना पूरा पर्पस पूरा हो जाएगा, ऐसा कोई जोड़ी नहीं है। तो करते वक्त क्या क्या सावधानी रखनी होगी, इस पर बात करते हैं थोड़ी। पहली बात तो यह है कि आपका SIP आपके गोल से लिंक होना चाहिए। मतलब पैसा आखिर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका पर्पस यही है ना कि मेरे किसी फिनेंशियल गोल को पूरा करने में वो मदद करे। डिफरेंट लोगों का गोल डिफरेंट हो सकता है। जैसे रिटायरमेंट तो हर किसी के गोल में है, आखिर एक ना एक दिन तो हम और आप सबको रिटायर करेंगे। रिटायर करने से मेरा मतलब है कि जिस दिन एक्टिवली हम लोग पैसा कमाना बंद करेंगे, जिस दिन अपने काम से छुट्टी लेंगे, उसको रिटायरमेंट बोल सकते हैं। क्योंकि कोई जॉब में है, कोई बिजनेस में है, अलग अलग प्रोफेशन है, तो रिटायरमेंट अलग अलग आएगा, लेकिन रिटायरमेंट तो सब किसी का आएगा। अब रिटायरमेंट प्लानिंग जब हम लोग करते हैं तो मोटे तौर पर आजकल ये मान के चलते हैं कि आयु 90 साल की रहेगी। तो रिटायर होने के बाद जो मेरे खर्चे हैं वो मेरे SIP से पूरा होगा कि नहीं होगा, इसको देखने की ज़रूरत है। रिटायरमेंट या कोई भी गोल रख लीजिए, बच्चों के पढ़ाई लिखाई का गोल, बेटी की शादी का गोल, मकान बनाने का गोल, और कुछ नहीं तो वेल्थ क्रिएशन। तो अपने को देखना होगा कि उस गोल को ये SIP पूरा करेगा कि नहीं। तो कैसे देखेंगे कि पहले तो ये देखेंगे कि वो मेरा गोल कब आने वाला है, देन ये एनालाइज करेंगे कि उस गोल को पूरा करने के लिए हमको पैसे कितने चाहिए। और पैसा जब देखेंगे कि उस वक्त कितना पैसा चाहिए तो अपने को इन्फ्लेशन ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि किसी काम में अगर आज 10 लाख रुपए का खर्चा है तो आज के 20 साल के बाद भी 10 ही लाख से काम नहीं चलेगा, बीच में महंगाई तो बढ़ेगी ना। तो गोल का अमाउंट देखेंगे और कितना समय अभी बाकी है उस गोल को पूरा होने में, तब जाके तय करेंगे कि कौन से फंड में SIP करें और कितने अमाउंट का SIP करें। तो गोल के साथ अलाइन होना चाहिए। अब अभी बात हम लोगों ने की टाइम फ्रेम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए मेरा एक ऐसा गोल है जो 3-4 साल के बाद आने वाला है, और एक दूसरा गोल है जो 25 साल के बाद आने वाला है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि सेम फंड में सेम अमाउंट का SIP हम करें जो इस गोल को भी पूरा कर देगा और उस गोल के लिए भी वही फंड, वही अमाउंट सफिशिएंट है। दोनों अगर गोल में टाइम, जैसे अमाउंट अलग है तो टाइम भी तो अलग है ना। एक गोल हो सकता है कि बहुत नज़दीक में हो, एक दूर में हो। तो दूसरा पॉइंट ये है जिसको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी के साथ जुड़ी हुई बात है कि रिपीटेशन सेम कैटेगरी का, खासकर जो ऐसे लोग हैं जो गूगल ज्ञान पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, तो मैंने क्या देखा है कि वो लोग एक ही कैटेगरी के फंड में कई SIP चला रहे हैं। मतलब लार्ज कैप बढ़िया कैटेगरी है तो समूचा SIP लार्ज कैप में कर देना थोड़ी बुद्धिमानी है, या स्मॉल कैप में तो जितना SIP है समूचा स्मॉल कैप में है। इस बात को समझिए, हम लोग हर इन्वेस्टर अपने आप में अलग अलग हैं। कमाई अलग है, एज अलग है, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी अलग है, गोल अलग है, गोल में जो अमाउंट चाहिए वो अलग है। तो हम में से हर किसी का पोर्टफोलियो भी थोड़ा डिफरेंट होगा राइट। और पोर्टफोलियो का मतलब हो गया कि जिसमें मेरे गोल को पूरा करने के लिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या जो भी है, फ्लेक्सी, मल्टी, थीमेटिक वगैरह वगैरह। सो केवल एक ही कैटेगरी के फंड में अगर कोई SIP कर रहे हैं तो ये बुद्धिमानी नहीं है। अमाउंट ऑफ SIP भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझको कभी कभी ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने कहा कि भाई मेरा तो 8 SIP चलता है, लेकिन अमाउंट क्या है भाई, तो 1000 रुपये का हर SIP है, तो कुल मिला के 8000। अगर आपको गोल के लिए एक बड़ी रकम चाहिए तो ऐसा कैसे होगा कि कोई भी अमाउंट का SIP कर दें और उससे मेरा गोल अचीव हो जाएगा। मोटे तौर पर अगर 15 साल के बाद 1 करोड़ रुपया चाहिए तो अभी करीब, मैं मोटी बोलूँ तो 15-16-17 हज़ार का SIP करना होगा। मैं 1000 का SIP करके और उम्मीद करूँगी 15 साल में मुझको 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा, तो होने वाली बात नहीं है। सो SIP केवल करने से काम नहीं चलेगा, SIP का अमाउंट भी होना चाहिए। फिर SIP कंटिन्यू करना चाहिए। अगर SIP 2 महीना चलता है, फिर अगला 2 महीना बाउंस करता है, 2 महीना चलता है, 2 महीना बाउंस करता है, तो अगर इतना इनडिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट है तो उसका रिजल्ट भी उतना ही इनडिसिप्लिन होगा। सो SIP कंटिन्यू करना चाहिए। अगर बीच में बाउंस वाउंस कर रहा, हाँ कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं कि जिनका अगर गलती से एक बार बाउंस कर जाए तो वो फ़ोन करके एडिशनल परचेज करते हैं। तो इससे आसान तरीका है कि खुद ध्यान रखिए कि बाउंस नहीं करे, बल्कि आजकल तो बाउंस करने पर बैंक भी बहुत बड़ी पेनल्टी लगाता है।
इसी तरह से इक्का दुक्का लोग हैं जो बड़ा जल्दी रिडीम कर लेते हैं, मतलब एक साल एसआईपी चला, रिटर्न कुछ बढ़िया ज़्यादा बढ़िया बन गया तो भी, और बाज़ार संजोग से ख़राब रहा, रिटर्न नहीं बना तो भी। इससे बचना होगा। अर्ली एसआईपी है ही इसी पर्पज़ के लिए कि आप डिसिप्लिन वे में लंबे समय तक उसको कंटिन्यू कीजिए। अगर आप अर्ली रिडीम कर लेते हैं तो गोल अचीव करना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात है कि महंगाई का ध्यान रखना होगा। हर साल अभी सपोज कीजिए कि हमने सब सोच समझ के 10,000 का एसआईपी किया, लेकिन 5 साल में महंगाई तो बढ़ेगी ना। कोई भी डेवलपिंग इकोनॉमी जो है इंडिया के तरह की, वहाँ महंगाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन का असर आएगा, वो 10,000 कम हो जाएगा। तो आपको फिर नया एसआईपी ऐड करना चाहिए उस हिसाब से। कमाई भी तो आखिर हम लोग की बढ़ती ही है ना, कम या ज़्यादा। और बार बार नया एसआईपी ऐड करना नहीं चाहते हैं तो एक बड़ा बढ़िया तरीका है, ऑटोमेटिक है, उसको बोलते हैं अपने स्टेप अप एसआईपी। आप एसआईपी में ये फैसिलिटी ले सकते हैं कि आप जो भी चाह रहे हैं, सपोज कीजिए 10% चाहते हैं कि हर साल से बढ़ जाए, तो इस बार आपने 10,000 का एसआईपी किया है, वो ऑटोमेटिक बिना आपके कुछ किए हुए अगले साल 11,000 का एसआईपी हो जाएगा, अगले साल 12,000 का हो जाएगा। तो ये एक बढ़िया चीज़ है जिसको यूज कर, इस पर हम लोगों ने पहले भी एक वीडियो बनाया है। हाँ, एक बात और, टॉप अप करने की गुंजाइश खोजनी चाहिए। टॉप अप क्या है कि सपोज कीजिए कि मार्केट कभी ज़ोरदार तरीके से नीचे आया, खासकर शुरुआती समय में जब आपने एसआईपी शुरू किया है, तो एसआईपी तो अपनी जगह पर चल ही रहा है, उस वक्त आपको कुछ एडिशनल पैसा डाल देना चाहिए, या कहीं से आपको बोनस मिल गया, कहीं से कोई एक्स्ट्रा कमाई आ गई, तो उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए एसआईपी के अलावे। खासकर मार्केट के गिरते वक्त अगर आप टॉपअप, उसको हम लोग टॉपअप बोलते हैं, करते हैं, तो यकीन जानिए कि कोई आपको आपके गोल को अचीव करने से रोक नहीं सकेगा। जो 3-4 बातें मैंने कही मैं दोहरा दूं कि पहले तो एसआईपी करते वक्त ये देख लीजिए कि गोल कौन सा है और उस गोल को पूरा करने लायक वो एसआईपी का फंड और वो अमाउंट है कि नहीं। लंबे समय चलाने के लिए तैयार रहिए। एक बेहतर एडवाइज़र से बात कीजिए जो आपके लिए एक बेहतर पोर्टफोलियो सजेस्ट कर सकता हो। ऐसा नहीं हो कि सेम कैटेगरी में समूचा एसआईपी चल रहा हो। एसआईपी का अमाउंट सफिशिएंट रखिए जो गोल पूरा कर दे। कंटिन्यू कीजिए, डिसिप्लिन वे में चलाइए, बीच में हल्ला हंगामा से प्रभावित मत होइए कि जल्दी पैसा निकाल लें। स्टेप अप करिए, बार बार करना नहीं पड़ेगा, और टॉपअप की गुंजाइश रखिए। तो अगर ये सब चीज़ आप कर सकते हैं तो यकीन मानिए कि कोई रोक नहीं सकता है आपको आपका गोल पूरा करने से। मेरे ख्याल से मेरी बात क्लियर है। अगर कुछ और जानना हो तो ज़रूर हम लोग को कांटेक्ट कीजिए, और अगर मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।